आवाज़ आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं। प्रोग्राम एफिशिएंसी हमने क्यों पढ़ी थी? इसलिए पढ़ी थी हमको पता करना है कि कौन सा कोड अच्छा है। वी हैव 3 कोड या 4 कोड या 5 कोड, ठीक है। 3 कोड है मेरे पास, 3 अलग अलग लोगों ने लिख के लाया है। मेरे को बताना है किसका अच्छा है। तो किसका अच्छा है वो डिसाइड कैसे करूँगा मैं? वही मैं डिसाइड करूँगा प्रोग्राम एफिशिएंसी वाले टॉपिक से, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कोई भी प्रोग्राम अच्छा तब होता है जब वो प्रोग्राम कम टाइम लेता है। टाइम टेकन इज लेस। जब टाइम वो लगेगा कम तो वो प्रोग्राम अच्छा होता है। और एक और चीज़ होती है स्पेसलेस, मतलब वो मेमोरी भी कम ले रहा है। अगर वो प्रोग्राम कम मेमोरी में और कम टाइम में कर दे रहा है ना, तो हम बोलेंगे वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। ओके। और हमको, मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, ऑर्डर पढ़ाया था कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो। अब ये हेलो स्टेटमेंट कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में? सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे ये लेगी कांस्टेंट टाइम के, ठीक है। इसको मैं के को पता क्या बोलता हूँ? ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन मीन्स कांस्टेंट टाइम। ऑर्डर ऑफ वन क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऑर्डर ऑफ वन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ग्राफ हमने पढ़ा था, कांस्टेंट ग्राफ बनता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि कांस्टेंट टाइम मीन्स कांस्टेंट ग्राफ। ये सब हम कल पढ़ चुके, मैं एकदम डिटेल में पढ़ाया था मैंने कल सबको। ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था, ये कांस्टेंट का फंक्शन ऐसे कि कितना भी टाइम। पाई का चार्ट बना था, साइकिल बनी थी। हाँ, साइकिल की ऐसी थी और इंटरनेट का ये था। इसका हमने क्या बोला था, यहाँ से लेकर ये वाला तो ठीक है। अब इसके इससे ज़्यादा इनपुट्स के लिए हम ये वाला ग्राफ ले लेंगे, साइकिल से चले जाएंगे। हमने ये वाला ग्राफ कंसिडर किया था, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ। पर आपके सीबीएसई में क्या है ना, ऑर्डर ऑफ वन पता क्या होता है? ऑर्डर ऑफ वन एकदम नीचे होता है। फिर ऑर्डर ऑफ एन होता है। ऑर्डर ऑफ एन मीन स्ट्रेट लाइन। फिर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। फिर होता है एन स्क्वायर, ठीक है। ये सब है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये जो एक्सिस है ये है टाइम एक्सिस, और ये है इनपुट एक्सिस। इनपुट, अगर मैं बोलूँ ये वाला फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे बढ़ता जा रहा है। पर ये भी जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रहा है, ये भी जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रहा है। कांस्टेंट में कुछ नहीं हो रहा, जैसे इनपुट बढ़ रहा है उतना ही टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। उतना ही टाइम लग रहा है, जितना पहले लग रहा था उतना ही टाइम लग रहा है इसमें। तो कांस्टेंट की ये बात होगी। तो हम नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट टाइम वाला ना सबसे फास्टेस्ट होता है। तो अगर जैसे कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये टाइम कितना ले रहा है कांस्टेंट, इसको मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ वन। और इसको ग्राफ में एनालाइज कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम कांस्टेंट। तो इसको मैं बोलता हूँ ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। अगर मैं बोलूँ फॉर आई इन रेंज, इसका मैंने पढ़ा था, अगर 2 लिख दूँ और 2 बार प्रिंट करना है हेलो, ठीक है, तो ये कितना टाइम लेगा? ये टाइम लेगा 2k, क्योंकि 2 बार प्रिंट होगा हेलो। 2k, 2k इज इट सेल्फ अ न्यू कॉन्स्टेंट जिसको हम बोल देंगे कॉन्स्टेंट। तो इसको भी मैं पता क्या बोलूँगा? इसको भी मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि 2k टाइम लग रहा है। 2k टाइम, टाइम टेकन इज 2k विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू k। क्योंकि कांस्टेंट को मैं पाइथन में बता ही नहीं सकता कि एग्जैक्ट टाइम ही कितना लग रहा है। तो 2k लिखो या k लिखो, बात सेम है। और अगर k लिख दिया, कोई टाइम कांस्टेंट लग रहा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन। ओके। अगर मैं ये लिख दूँ फॉर आई इन रेंज एन, फिर प्रिंट कर दूँ हेलो, तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा n बार। और n बार जब हेलो प्रिंट होगा तो टाइम कितना लगेगा उसको समझने में? टाइम टेकन विल बी एन के। अब कई लोग बोलेंगे एन के है तो एन के को सीधा के लिख दो ना। अरे एन तो कुछ भी हो सकता है, तो एन के को सीधा के लिख दो। पर नहीं, एन के को हम के नहीं लिख सकते। एन के को हम एनालाइज करते हैं ग्राफ बना के, विच इज आर स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एन। इसका टाइम है ऑर्डर ऑफ एन, टाइम टेकन है इसका ऑर्डर ऑफ एन। ये सेकेंड में नहीं होता, नॉट इन सेकेंड्स, नॉट इन सेकेंड्स। बेसिकली बता क्या है ऑर्डर ऑफ एन? ये इसलिए बता रहा है कि जब आप इनपुट बड़ा बड़ा के ग्राफ बनाओगे ना, तब स्ट्रेट लाइन की तरह आपका आंसर आएगा। और मैंने एक इसका तरीका भी बताया था कि अगर फॉर लूप दिखे तो ऑर्डर ऑफ एन, दो फॉर लूप दिखे, दो फॉर लूप
दिखे तो क्या होगा, देखते हैं दो फॉर लूप में, देखते हैं क्या होगा। एक है फॉर आई इन रेंज एन, दो फॉर लूप बना रहा हूँ, ठीक है, ये हेलो है, ठीक है, ये लूप हेलो प्रिंट करता है, एच हेलो। और दूसरा फॉर लूप है, दूसरा फॉर लूप यहाँ पर है, वो क्या करता है, हेलो की जगह बाय प्रिंट करता है। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगा देखते हैं। इसमें लगेगा पहले वाले लूप में, लूप 1 में कितना टाइम लगेगा, इसमें लगेगा n के टाइम, सिंपल सी बात है। इसमें कितना टाइम लगेगा, लूप 2 में कितना टाइम लगेगा, लूप 2 में लगेगा n के टाइम। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम होगा मेरा n k प्लस n k विच इज इक्वल टू 2n k विच इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2n k। तो इसको मैं स्टिल बोल सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ n, अभी भी ऑर्डर ऑफ n ही है। तो मतलब आपके दो लूप आ जाएंगे तभी भी आप उसको ऑर्डर ऑफ n ही बोल रहे होंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n ही बोलना है हमको। अच्छा, अगर मैं काम करता हूँ, मैं ना एक करके ऐसे 2, फिर मैं काम करूँगा 3, फिर मैं 4 5, ठीक है, 5 मैंने लूप लगा दी फॉर के। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ ऑर्डर में क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का। सिंपल सी बात है, ये लूप कितना टाइम लेगा n के, ये कितना लेगा n के, ये लेगा n के 5k, ठीक है, 5k टाइम लेगा। तो 5k इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nk, ठीक है, 5nk अप्रोक्सीमेटली मैं nk बोल सकता हूँ, क्योंकि हम कांस्टेंट को लेते नहीं है। बेसिकली ये होता है रूल कि आप कांस्टेंट को नहीं लेंगे, आप सिंपल आप ग्राफ पे फोकस करेंगे, सिंपल, ठीक है, ग्राफ पे फोकस करेंगे। तो मैं अगेन बोलूँगा ऑर्डर ऑफ n। तो मतलब आप कितने भी लूप लगा दें, कितने लूप भी लगा दें, आपका आंसर आएगा n की, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कांस्टेंट को गिना नहीं जाता। हाँ, कांस्टेंट को गिना नहीं जाता, बट एक कंडीशन है, कांस्टेंट को हम तब नहीं गिनेंगे जब कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट रियली। अगर मैं बोलूँ ये लूप ना 100 बार है, ऐसे 100 बार, ठीक है, ये लूप 100 बार है, अब कितना टाइम लगेगा मैं आपसे पूछूंगा, तो कोई बोलेगा 100 n लगेगा, क्योंकि एक लूप ले रहा है n के, कांस्टेंट हमको लेना नहीं है, n के ले देना, सिंपल। तो आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। आप अगेन बोलोगे कि इसका टाइम है ऑर्डर ऑफ n। इसका मतलब समझे, इसका मतलब पता क्या है, आप पता है कंप्यूटर को अप्रोक्सीमेट बोलना है कि या तो 100 बार लूप लगा दो ऐसे अलग अलग करके, या एक बार लूप लगाओ, दोनों में अप्रोक्सीमेट टाइम सेम लगता है क्योंकि ऑर्डर उनका n है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम है। ये हम ग्राफिकली बता रहे हैं, ये मैं एग्जैक्ट टाइम तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जैक्ट टाइम आप बता ही नहीं सकते किसी को, एग्जैक्ट टाइम लगता है तरह। अब इसमें कंडीशन है, यहाँ पे क्या लिखा है, 100 n लिखा है ना, तो इसको आपने n कर दिया। मैं पता क्या बोलता हूँ, मेरे को n पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, देखो जैसे ये है, ये है, अब मेरे को पता नहीं है भाई कितनी बार लूप चल रहा है, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं मान लूंगा लेट लूप चल रहा है m बार, ठीक है, हम बोलेंगे ये लूप जो n वाले हैं m बार चल रहा है, तो ये कितना टाइम ले रहा है, nk, ठीक है। तो क्या होगा, nk प्लस nk प्लस nk प्लस nk डैश 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 डैश, कितनी बार होगा ये, m टाइम्स होगा। और m टाइम्स जैसे हम इसमें प्लस करेंगे तो पता है क्या आंसर आएगा, nmk। और इस केस में मेरे को m नहीं पता, तब मैं पता क्या बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ mn। मैंने उसको इग्नोर क्यों नहीं किया है m को, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो। अगर ये चीज़ क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकती है, ये आपको बता सकती है आगे, तो आप बोलेंगे कि भाई मेरे को पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा छिड़कानी नहीं करूँगा, इसको इग्नोर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मैं वर्स्ट केस में बोल दूंगा कि भाई ये mn है, ठीक है, ऐसे बोल दूंगा मैं उसको। पर जब हमको पता है कि 100 बार चल रहा है लूप, अगर आपका आंसर में आ गया 100 nk, तो आप इसको बोल दोगे कि nk है भाई 100, क्योंकि 100 में इग्नोर कर दूंगा, 100 इज अ कांस्टेंट। बट m नहीं पता मेरे को, तो m को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो मैं बोल दूंगा ऑर्डर ऑफ mn, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बस इतना ही है, इस चैप्टर में इतना ही है जितना हमने आज पढ़ा।